नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का परामर्श करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम क्या चीज देखते हैं कि ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड किस भाव में बैठा है कुंडली में, उसकी स्थिति जानते हैं। प्रिय मित्रों, इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में ऐसे शत्रु बने हुए हैं, शत्रुओं का निवारण कैसे हो। किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में रोग लगा है, किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट होगा और किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है। कर्ज बड़े प्रकार का होता है प्रिय मित्रों। एक कर्ज ऐसा होता है कि जिससे हमें आराम से नींद आ जाती है, पर कुछ ऐसे कर्ज बनते हैं जो जीवन को जीने में कई बार सोचना पड़ता है। तकलीफ वाली सोच, ऐसी ऐसी सोच आ जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, रात को नींद नहीं आती है। ऐसा भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बना होता है। तो ये कर्ज कैसे देखते हैं? तो प्रिय मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को गंभीर रोग लग जाता है। वह रोग कैसे लगता है, किस दशा अंतरदशा में लगता है, प्रिय मित्रों यह रोचक चीज जानेंगे आज। उसके बाद कई व्यक्तियों को कुछ न कुछ गुप्त रोग लग जाते हैं, यानी कि जीवन में वह चीज समझ नहीं आती है कि वह रोग कैसा है। हमें जीवन में कैसे उसका पता चलेगा कि वह रोग किस तरह से जीवन में घटित हुआ है। कई बार प्रिय मित्रों ऐसी स्थिति बन जाती है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त जीवन में प्राप्त होता है। वह जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है वह कैसे लगता है व्यक्ति के जीवन में, वह किस किस ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है। तो प्रिय मित्रों, उस दशा में व्यक्ति के जीवन में कष्ट, रोग, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और कई प्रकार के कर्ज जीवन में व्यक्ति के ऊपर चढ़ते जाते हैं। व्यक्ति जीवन में सोचता कुछ है पर हो जाता कुछ है। ऐसा योग कुंडली में इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, मैं एक रोचक चीज बताता हूँ। जब भी कुंडली में किसी ग्रहों का किसी का प्रश्न है कि हमारा पास धन कब आएगा, जब हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, या हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, ये सब चीजें प्रिय मित्रों हम कुंडली के इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत देखते हैं। जैसा प्रश्न होगा वैसा प्रश्न को देखकर हम पैरामीटर पर रखकर उस भाव को जब तोलेंगे, उसी से निर्धारित होता है कि भाव अशुभ है या शुभ वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, कुंडली में जब भी ग्रहों की मारक ग्रहों की दशा चलती है, ध्यान से आपने देखना है, जब भी मारक ग्रहों की दशा चलती है तो प्रिय मित्रों जीवन में कुछ न कुछ कष्ट होगा। कुंडली में मारक भाव कौन कौन से होते हैं? जो ग्रह उसमें भावस्थ ग्रह होगा या उस भाव का जो स्वामी होगा, जब ये दोनों ग्रहों की दशा कभी न कभी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो जीवन में व्यक्ति के अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। प्रिय मित्रों, यह आपने कुंडली में फलादेश करते समय मारक भावों को देखना है। दूसरे कुंडली में भाव आते हैं मारक प्रबल मार्केश भाव। प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं यह जानेंगे कुंडली में। प्रबल मार्क भाव, तो मार्केश भाव बोला जाता है, तो कौन कौन से होते हैं? प्रिय मित्रों, एक चीज ध्यान से देखिए, कुंडली में जब मारक भावों की दशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले, या प्रबल मार्केश की महादशा चले और मार्केश की अंतरदशा चलेगी, प्रिय मित्रों जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा समझना है कि कुंडली में जो मारक भाव हैं, मार्केश भाव, जो मारक भाव होते हैं उनके स्वामी किस किस भाव में गए हैं। अगर कुंडली में वह ग्रह जो कुंडली में मार्केश भाव होते हैं, यानी मारक भाव होते हैं, और जो उनके मार्केश निकल कर आते हैं, वह कुंडली में किस भाव में बैठे हैं वह चीज देखनी है। सबसे ज्यादा चीज आपने देखनी है, अगर मार्केश ग्रह अगर निकलकर त्रिक भाव में जाएंगे, किसमें जाएंगे? त्रिक भाव में जाएंगे, तो जीवन में आप ऐसा सोचिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, यानी मृत्यु भी हो सकती है इसकी दशा में। मार्केश की महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले, जब ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मार्केश की महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले, जब प्रबल मार्केश की महादशा चले और मार्केश की अंतरदशा चले, तो प्रिय मित्रों ऐसे में आपने जानना है कि जीवन में कुछ न कुछ रोध पोध, कुछ न कुछ कष्ट, कुछ संघर्ष जीवन में ये आपके देखने को उस समय प्राप्त होंगे जब कुंडली में मार्केश और प्रबल मार्केश की महादशा अंतरदशा चलेगी। ये प्रिय मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या देखना है, जो कुंडली के मारक भाव होते हैं, इनके जो मार्केश निकल कर आते हैं, वह कुंडली में अगर त्रिक भाव में होंगे तो जीवन में ज्यादा कष्ट होगा,
हो सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो। मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने से इसकी स्थिति, इन ग्रहों की स्थिति देखेंगे। अगर ग्रह जो मार्केश निकल कर आते हैं वह ग्रह अगर अपनी नीच राशि में हो, ये प्रिय मित्रों आपने सूत्र लगाना है, नीच राशि में हो, अस्त हो या क्रूर ग्रहों से ज्यादा पीड़ित हो, क्रूर ग्रहों से या पाप कर्त्री में हो, तो प्रिय मित्रों आपने ध्यान रखना है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह निर्भर करता है इनकी आयु पर कि उनकी आयु क्या है। प्रिय मित्रों कुंडली में त्रिक भाव जो होते हैं, छठेश होता है, अष्टेश होता है और द्वादशेश होता है। यानी कुंडली का छठे भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे और कुंडली में द्वादश भाव को देखेंगे। प्रिय मित्रों जो कुंडली का छठेश होता है यानी छठा भाव होता है, इसमें क्या देखा जाता है? रोग देखा जाता है। रोग के साथ क्या देखा जाता है? कर्ज देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों कर्ज के साथ साथ शत्रु भी देखा जाता है। तो अब आपने इस चीज का निर्धारित करना है, अगर कुंडली के जो मार्केश भाव होते हैं, कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इनके जो स्वामी निकल कर आएंगे, कुंडली में मार्केश भाव कौन से होते हैं? द्वितीय भाव और सप्तम भाव। इनके कुंडली में द्वितीयेश या सप्तमेश कुंडली में अगर प्रिय मित्रों छठे भाव में गया हो तो व्यक्ति के जीवन में शत्रु भी पैदा होंगे। शत्रु पीछा छोड़ेंगे तो कर्ज हो जाएगा, कर्ज का पीछा छोड़ेंगे तो रोग हो जाएगा। या तो व्यक्ति को आते ही इनकी दशा अंतरदशा में रोग लग जाएगा, रोग का पीछा छोड़ेंगे तो कर्ज हो जाएगा, कर्ज का पीछा छूटेगा तो शत्रु भी जीवन में आएंगे। तो प्रिय मित्रों रोचक चीज है, जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो इन दो चीजों को आपने जरूर अपनाना है। इन्हीं के निर्धारित करता है कि व्यक्ति के अंदर रोग कब है, कष्ट कब है। और अगर प्रिय मित्रों मार्केश भी कमजोर वाली स्थिति में हो, निर्बल वाली स्थिति में हो और साथ में प्रबल मार्केश भी ऐसी ही स्थिति में हो और वह इनके जो मार्केश निकल कर आते हैं अगर अष्टम भाव में होंगे, जब भी प्रिय मित्रों इनकी महादशा, इनकी अंतरदशा चले जाए, इनकी महादशा, इनकी अंतरदशा चलेगी तो मृत्यु भी हो सकता है। निर्भर करेगा इनकी आयु पर। कई बार आयु कुछ ऐसी होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, पर हम आ रहे हैं कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है मार्केश और प्रबल मार्केश की। प्रिय मित्रों आप अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं या परामर्श करवाना चाहते हैं, किसी ग्रहों की महादशा अंतरदशा खराब जा रही है उसके उपाय हेतु के बारे में पूछना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ भेज के आप उसका परामर्श करवा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो अगली वीडियो देखेंगे कुंडली में जो मार्ग भाव होते हैं ये कैसे निकल कर आते हैं, जो हमें जीवन में कष्ट कैसे देते हैं और प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं। आज हम आपको यह चीज थोड़ी, कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव होता है, छठा भाव होता है, सप्तम भाव होता है, अष्टम भाव होता है, एकादश भाव होता है या द्वादश भाव होता है। प्रिय मित्रों कुंडली में ये हमारे प्रबल मार्केश निकल कर आएंगे। कैसे आएंगे? जब कोई भाव इन दो राशियों का स्वामी एक होगा तो वही हमारा प्रबल मार्केश आएगा। ये वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे कि प्रबल मार्केश निकल कर कैसे आते हैं। प्रिय मित्रों अगर प्रबल मार्केश छठे भाव का होगा तो ये रोग ऋण शत्रु आपको जीवन में देंगे। अगर वह प्रबल मार्केश अगर छठे भाव का बना होगा, अष्टम भाव का बना होगा तो प्रिय मित्रों आपको आयु मृत्यु कब देनी है, आयु इस पे निर्भर करेगा। गुप्त रोगों पर, इस ग्रहों पर निर्भर करेगा कि वह ग्रह की स्थिति क्या है। यह कुंडली को देखने के बाद पता चलता है कि ग्रह कमजोर वाली स्थिति था या निर्बल वाली स्थिति में है या ज्यादा पीड़ित वाली स्थिति में है, वो उस पर निर्भर करेगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी प्रबल मार्केश निकलेगा, अगर प्रबल मार्केश अष्टम भाव का निकलेगा तो यह ज्यादा तकलीफ देगा जीवन में, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ये व्यक्ति के जीवन में। तो प्रिय मित्रों इस चीज को देखना ध्यान से। और द्वादश भाव जो होता है ये हमारे हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में रखता है। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई बार स्थिति ऐसी बनी होती है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर कुंडली का समय पर आप उसका परामर्श करवा के प्रिय मित्रों अगर उन ग्रहों का उपाय करेंगे तो प्रिय मित्रों आपके जीवन में जे आएगा, मुसीबत तो आती आती है, किसी भी ग्रहों का जिस भाव में होता है उसका फल तो मिलता ही मिलता है। लेकिन प्रिय मित्रों कुछ ऐसा परिस्थिति जब हम इनके उपाय बताएंगे, उन उपाय को करके आप ऐसा मान लीजिए कि आपको लगभग 70% इस चीज का लाभ होगा। कुंडली में मार्केश भाव होते हैं और प्रबल मार्केश जो भाव होते हैं, जब जो ग्रह इनके निकल कर आते हैं अगर ऐसी कमजोर वाली, निर्बल वाली स्थिति, नीच वाली स्थिति बनी हो, अस्त वाली स्थिति बनी हो, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, पाप कर्त्री में हो, तो प्रिय मित्रों आप इनका अलग अलग उपाय करेंगे। जो जो उपाय आपको बताएंगे वह उपाय करेंगे तो जीवन में आपके
धीरे धीरे उस चीज का अनुभव होगा कि जो जीवन में कष्ट आ रहा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट से निवृत्ति की हो रही है। प्रिय मित्रों, आप ये चीज देखें, अगर कोई स्थिति इसमें मिलेगी तो इसी चीज का हम उपाय करेंगे तो लाभ होगा। तो कई बार प्रिय मित्रों जो कुंडली में दिखते हैं वैसा होता नहीं है, जो होता है वैसा दिखता नहीं है, तो यही चीज होती है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।